नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि विकास समिति का बैठक जो होता है उसका पंजी हम कैसे तैयार करें। तो एक चीज़ पहले आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जब भी विकास समिति बैठक का ये पंजी बनाएं तो हमेशा विभाग के द्वारा जो दिया जाता है पंजी, उसी पंजी में तैयार करें। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि विकास समिति का जो बैठक होता है उसका पंजी हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले पंजी को हमें प्रमाणित कर लेना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे पेज पर नंबरिंग करते हुए फर्स्ट पेज पे लिख देना है कि मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तिका में जो भी पृष्ठ गिन के आए इतने पृष्ठ हैं। और सुपरवाइजर मैम या सीडीपीओ मैम से साइन वहाँ ज़रूर करवा लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि विकास समिति की बैठक में जो पंजी बनती है वो किस तरह से तैयार की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ऊपर में लिखेंगे विकास समिति की बैठक। उसके बाद हम बैठक का लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, आज दिनांक प्रोसीडिंग में शुरू जब से ही कीजिएगा तो पहले होगा आज दिनांक, जो भी हो, यानी जिस दिन आपका THR वितरण होता है वो तिथि इसमें डालना है, क्योंकि हमारा बैठक भी उसी दिन शुरू होती है। को आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख लीजिएगा, फिर केंद्र संख्या लिख लीजिएगा। पर विकास समिति की बैठक किया गया जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्न रही। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा नाम, 3 कॉलम बनाना है, पदनाम, हस्ताक्षर। तो यहाँ नाम आपको पहले से ही लिख लेना है, क्योंकि आपके सदस्यों को का पता रहता है कि कौन कौन हमारा सदस्य है। और यहाँ पदनाम है, मतलब जो सदस्य बनाए जाते हैं उस कौन कौन है, क्या नाम, पद का नाम है उनका। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो 5 सदस्य होते हैं। यहाँ मैंने अध्यक्ष लिख लिया कि उनका पद का नाम अध्यक्ष है। ब्रैकेट में हमने 5 सदस्य लिख लिया। यहाँ उनका नाम पहले से लिख के रहिएगा, वो जैसे ही बैठक में आएंगे और अटेंडेंस बनाना आप शुरू कीजिएगा तो यहाँ वो सिग्नेचर करेंगे। दूसरा सदस्य होते हैं हमारे पंचायत सचिव, जो कि लगभग न के बराबर उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर कहीं आपके पास उपलब्ध हैं तो यहाँ नाम तो ज़रूर लिख लेना है। उपलब्ध हो या ना हो, वो आए बैठक में या ना आए, हमें यहाँ नाम लिख लेना है। और ये कॉलम अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो खाली रहेगा। अगला नंबर 3 में आप आशा कार्यकर्ता हमारी सदस्य होती हैं, तो सदस्य हम लिख के आशा कार्यकर्ता ब्रैकेट में लिखेंगे। तो उनका नाम पहले से ही लिखा हुआ रहता है, हम यहाँ उनका सिग्नेचर कराएंगे। चौथा सदस्य है स्वयं सहायता समूह, यानी जीविका का सदस्य होना उनके लिए ज़रूरी है। जिनका भी आप नाम लिखिएगा, यहाँ ज़्यादातर हम महिलाओं का ही नाम लिखते हैं। तो अगर किसी बच्चे के माँ जीविका समूह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो उनका नाम यहाँ लिख सकती हैं, ताकि आपको यहाँ साइन करवाने में आसानी होगा या बैठक में वो आएंगे। 5वां सदस्य होती है 2 गर्भवती माताएं। यहाँ हम नंबर 1 और नंबर 2 लिखेंगे और दोनों में सदस्य लिखेंगे। ब्रैकेट में हम गर्भवती माता लिखेंगे और दोनों गर्भवती माता का नाम हमारा पहले से यहाँ एंट्री होगा। बस तो वो बैठक में आती हैं तो यहाँ साइन होगा। ये सब साइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गर्भवती माता उस दिन THR लेने भी आती हैं, तो ये साइन नहीं छूटना चाहिए। अगला 6ठा नंबर में आपका सदस्य है धात्री माता, तो वो भी 2 सदस्य रखना होता है, 2 धात्री माता को सदस्य रखना होता है। तो 6 नंबर में भी मैंने 2 सदस्य लिख दिए धात्री माता के। उनका नाम यहाँ पहले से लिखा होगा और आने के बाद यहाँ हम सिग्नेचर करवा लेंगे। फिर अगर पेज आपका बदल जाता है तो फिर से आप नाम, पदनाम और हस्ताक्षर लिख लेंगे। तो 7 नंबर में हमारा सदस्य जो है
वह 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के अभिभावक होते हैं। तो इसमें 2 तरह से रखना है सदस्य, 2 सदस्य इसमें भी होने चाहिए। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के अभिभावक 2 सदस्य होंगे, एक में महिला और दूसरा पुरुष। अब नंबर 8 में सदस्य महिला और पुरुष दोनों को रखना है, लेकिन ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे के अभिभावक होंगे, यानी शाला पूर्व शिक्षा में आ रहे बच्चे के अभिभावक होंगे। 9वां सदस्य जो है शिक्षक या वार्ड के सम्मानित व्यक्ति, माने आपके वार्ड के सम्मानित व्यक्ति या फिर आपके वार्ड में अगर स्कूल है तो स्कूल के शिक्षक होंगे। 10वां आपका जो है वो सचिव आप खुद होंगी, यानी आंगनबाड़ी सेविका सचिव। तो यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर लेंगी। उसके बाद बैठक की कार्रवाई। विकास समिति के सदस्यों के द्वारा निम्न बिंदुओं पर अनुश्रवण किया गया। नंबर 1, केंद्र का समय से संचालन, यानी खुलने और बंद होने के समय का। दूसरा, शाला पूर्व शिक्षा स्तर का, यानी शाला पूर्व शिक्षा किस तरह से दिया जा रहा है उसकी भी अनुश्रवण हुई। जगह की उपलब्धता, स्वच्छता। चौथा में नियमित मेन्यू के अनुसार पोषाहार का वितरण। पोषक क्षेत्र के अंतर्गत सभी बच्चे का टीकाकरण। 6 नंबर में TA4 वितरण की जाने वाली राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता, इसका भी अनुश्रवण हुआ। और 7 नंबर में हम बिंदुवार लिख रहे हैं, इसलिए PMMVY तथा MKUY के लाभार्थियों की जानकारी। 8वां बिंदु है सभी पंजियों का अवलोकन। इन सभी बिंदुओं पर अनुश्रवण करने के बाद समिति के सदस्यों के द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई। उसके बाद आपका एक बार फिर से अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य का साइन करवा लेना है, और सचिव में मतलब आप भी साइन यहाँ कर लेंगी। अंत में लिखेंगी कि सेविका के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई। तो चलिए, आज मैंने आपको विकास समिति पंजी कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में बताई हूँ। तो अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए नई जानकारी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।